बहुत गलत करे आप मेरे साथ। हाँ देखा तुमने, तुम्हारे सामने मुझे धमकी दे रही हो। तुम जैसे फ्रॉड लोगों से मैं डरता नहीं हूं, और ये जो कुछ भी तुम मेरी बीवी के सामने कह रही हो इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारी शादी हुई है मुझसे, तो निकाहनामा कहाँ है? अपनी आंखों से ये बेवकूफी का चश्मा उतारोगी ना तो तुम्हें भी उसकी खामियां नजर आने लगेंगी। लेकिन तुम तो कुछ देखना ही नहीं चाहते। जो इंसान थोड़े थोड़े पैसों के लिए घर में झूठ बोलता हो, घर में चोरी करता हो, वो तो तुम्हारे साथ फेयर कैसे हो सकता है? वो लड़का सिगरेट पीता है, पता नहीं रोज कितनी लड़कियों से बातें करता है, कितनी लड़कियों के साथ उसका चक्कर है। कहीं खुशखबरी तो नहीं है? क्या मतलब ये कि शायद फारिया माँ बनने वाली है और तुम बाप। क्या मतलब? कैसी तबीयत है आपकी? हाँ अल्लाह का करम है, बेहतर हूँ पहले से। शुक्र है। मैंने सोचा कि अस्पताल में पहले से ही आपके पास बहुत भीड़ है, जब आप खैर से घर आ जाएंगे तो फिर मिल लूंगी। आपके पास आपकी बेटियां और दामाद सभी तो थे। मैं फराज और मानूर से आपकी तबीयत का पूछती रहती थी। फराज ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। बहुत अच्छे दिल का मालिक है मेरा बच्चा। किसी को तकलीफ में देख ले तो फिक्रमंद हो जाता है। फिर मानूर को भी तो हर वक्त आपकी फिक्र लगी रहती थी। अब लड़कों को उनकी बीवियां जहां लगाएं वहां लग जाते हैं। मैंने तो मानूर पे घर की कोई जिम्मेदारी नहीं डाली। जॉब करती है, कैसे संभाल सकती है घर? फिर लड़की को पीछे के झमेले हों तो ससुराल में दिल बिल्कुल नहीं लगता। खैर वो आपको दावत देने आई थी। मैंने अपनी बेटी आयमा की मंगनी रखी है इतवार वाले दिन। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह आयमा की नसीब अच्छे करे। आमीन। खैर मुबारक। कोई फंक्शन तो नहीं है बड़ा, बस घर में छोटी सी तकरीब रखी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो। रखना प्लीज। लाजमी आना है आपने। मैं पूरी कोशिश करूंगी। माहिर जी, बेटा माहिर बोलो। हाँ बेटा आ जाओ तुम थोड़ी देर में। हाँ ठीक। माहिर का फोन था, पूछ रहा था कि लेने आ जाओ। अरे ऐसे कैसे लेने आ रहा हूँ? आप चाय पी के जाएं। बल्कि चाय नहीं, मैं तो खाना लगवा रही हूँ, उसके बाद आप खाना खा के जाइएगा। अरे नहीं, इस तकल्लुफ़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फराज बिजी था तो उसने भेज दिया मेरे साथ इसको। माहिर को वरना बिल्कुल भी नहीं जाता कहीं रिश्तेदारों के घर, यहाँ भी नहीं आ रहा था। बहुत शर्मीला है मेरा बच्चा। फराज की बात नहीं टालता, उसके कहने पे आया है। वैसे आपके बच्चे ना बहुत ताबेदार हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की देन है। आंटी चाय पीजिए प्लीज। हाँ जी। अम्मी आप भी लेना। अरे छोड़, चल जा तू, मैं खुद खाऊंगा। अरे सर जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अरे भाई खाली मुबारकबाद ही देगा क्या? मुंह मीठा नहीं करवाएगा? पहले ये तो बताओ, ये मिठाई है किस खुशी में? क्या मतलब? आपको मानूर मैम ने कुछ भी नहीं बताया क्या? सर हमारे डिपार्टमेंट को बेस्ट परफॉर्मेंस पर ये एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजा गया है। बहुत खुशी की बात है सर। बड़ी तारीफें हुई हैं हमारे डिपार्टमेंट की सर जी। अरे फराज साहब आप खुद देख लें, आप हमेशा हमें डांटते रहते हैं कि हम काम नहीं करते। यहाँ मैनेजमेंट ने दावा किया है कि हमारा कमर्शियल डिपार्टमेंट इस ऑफिस का सबसे बेस्ट है। हाँ तो ये उस डांट की तो फायदा है, डांट पड़ती तो तुम लोग परफॉर्म करते हो। चलो
तुम लोग भी मुबारक हो। थैंक यू। थैंक यू। सबको मिल गई? और चाहिए किसी को? बस ठीक है, मैं खाऊंगा। वेल डन महानूर, मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था। आपके डिपार्टमेंट के रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग हैं। वेरी गुड। थैंक यू सर। जी बिल्कुल सर। ये बाकी जो मैनेजर्स हैं ना सर, सिर्फ ये बातों से पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं, बट मिस मानूर आपने अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव किया है यू आर वन ऑफ द बेस्ट। फराज आइए बैठिए। गाइस, तुम लोगों की परफॉर्मेंस से हायर मैनेजमेंट बहुत खुश है। यू गाइस हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया तुमने, एंड इन रिटर्न मैंने सर से खास तौर पे रिक्वेस्ट की है कि आपका इंक्रीमेंट और बोनस दोनों इंक्रीज किया जाए एज सून एज पॉसिबल। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। मिस मनूर, आई हैव आल्सो गॉट अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आपका इस साल प्रमोशन होगा, सो यू बेटर गेट रेडी फॉर मोर हार्ड वर्क एंड मोर चैलेंजेस। श्योर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सकलैन, ये देखो रिपोर्ट आ गई। माशाल्लाह मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। क्या? अब आपने फारिया का बहुत ख्याल रखा। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है। अच्छा, मैं तुम दोनों के लिए मिठाई लेकर आती हूँ। भाई मुंह तो मीठा करवाऊं ना। ठीक है। सकलैन, अगर आज मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे मना तो नहीं करेंगे ना? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या चाहिए तुम्हें? गोल्ड, डायमंड? तुम जो कहोगी मैं तुम्हें ला के दूंगा। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मुझे दी। क्या चाहिए तुम्हें? क्या ख्वाहिश है? मैं पूरी करूंगा, बोलो। सकलैन, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ और मुझे आपसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। बिजनेस? मगर तुम्हें तो बिजनेस की नो हाउ नहीं है। नो हाउ नहीं है तो क्या हुआ? सीखा तो जा सकता है। लेकिन इस हालत में? सकलैन, मैं कर लूंगी ना। और आपने मुझे कहा था कि आप मना नहीं करेंगे। अरे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर इस वक्त तुम्हें अपना और हमारे बच्चे का ख्याल करना है। बिजनेस मैनेज करना कोई आसान काम नहीं होता। सकलैन, मैं कर लूंगी ना सब। मैं कौन सा अकेली होंगी? मेरे साथ एक बिजनेस पार्टनर होगा ना। बिजनेस पार्टनर? रमीज, वो मेरी खाला का बेटा है और अम्मी ने उसे अपना बेटा बनाया हुआ है। वो बाहर चला गया, फिर अब वो वापस आ गए और अब वो अपनी बुटीक स्टार्ट कर रहा है। और सकलैन, आपको पता है मेरी बरसों की ख्वाहिश थी कि मेरा भी एक बुटीक हो, और आपने कहा था आप मुझे बिल्कुल मना नहीं करेंगे। मैंने आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी की है और आप मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। अरे मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मगर एक शर्त है। क्या? तुम्हें अपना पूरा ख्याल करना होगा। कोई बदएहतियाती नहीं चाहिए मुझे। वादा? पक्का? थैंक यू सो मच। ये ले, मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। बस थोड़ी सी खानी है, ज्यादा नहीं। वजह तो बता दो, किस खुशी में लेकर आई हो मिठाई? दरअसल मेरी प्रमोशन हो गई है। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह तुम्हें और कामयाबियां दे। बस ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है अम्मी। ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है। तुमने सिर्फ कोशिश ही नहीं की बल्कि हिम्मत भी की है बेटा।
और अपनी मंजिल पे तुम अपनी हिम्मत और अपनी कोशिश की वजह से पहुंची हो। मंजिल पाना तो अभी बाकी है, बस एक बार मेरी CSS के एग्जाम हो जाए और मैं वो पास कर लूँ ना, फिर अच्छा हो जाएगा। मैं तो उठते बैठते तुम लोगों के लिए दुआएं करती हूँ बेटा। अच्छा वो तुम्हारी सास आई थी? हाँ, वो आयमा की एंगेजमेंट का इनविटेशन देने आई होंगी ना। बेटा मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ है कि मैं जा सकूं। उन्होंने इतने प्यार से कहा था तो मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकी, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगी बेटा। अपनी जगह रमशा को भेज दूंगी। नहीं, रमशा के आने की भी जरूरत नहीं है। वैसे भी फंक्शन कोई बड़ा नहीं है, बस घर में ही है छोटा सा। आपकी तरफ से मैं माजरत कर लूंगी, आंटी की समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम मुनासिब समझो। बस ख्याल रखना इस बात का कि उन्हें बुरा ना लगे। माही बेटा, अपने घर पे भी तवज्जो दिया करो। तुम्हारी सास की बातों में ना मुझे थोड़ा सा शिकवा नजर आया है। उन्होंने कुछ कहा था क्या आपसे? नहीं नहीं माही, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है मुझसे। बस तुम कोशिश किया करो कि हमसे ज्यादा अपने घर पे तवज्जो दिया करो। जी। यार ये सरासर ज्यादती है हमारे साथ। रात रात भर मेहनत हम करें और कमाई खाएं ये सब बड़े लोग। तो और क्या, हम तो एक लेटर मिलने की खुशी में जश्न मना रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ा तीर मारा। ये रिजवान, मेरे हिसाब से ना फराज साहब के साथ ज्यादती हो रही है। ग्रेट फराज साहब का बढ़ना चाहिए था। अरे भाई, फराज साहब के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार खुद उनकी बीवी है। अब देख, जैसे एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती ना, वैसे ही ये दोनों मियाँ बीवी एक रैंक पर रहकर काम नहीं कर सकते साथ। बड़ा शौक था फराज साहब को बेगम की मदद करने का। क्या बना? बैठ गए हमारी तरह 5% इंक्रीमेंट लेकर। घर पे अगर तवज्जो देने लगेंगे तो औरों की जिंदगियां कैसे जीवन बनाएंगे? खुद चाहे जो मर्जी करें, पाबंदियां सिर्फ दूसरों पे हैं। क्या सोच रहे हैं? नहीं, बस ये लिस्ट देख रहा था, अम्मी ने दी थी। मैं देखूं? मैं ले जाऊंगी आयमा और आंटी को शॉपिंग पे। नहीं, अम्मी चली जाएंगी पूरी। आप वैसे दिन में इतना बिजी होती हैं, शॉपिंग पर जाकर क्या करेंगे वैसे? मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है, मर्जी है आपकी। पैसे हैं अम्मी के पास, आपको खुद से खर्च करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे खफा हैं? है नहीं तो आपको क्यों लगा ऐसा? मेरी प्रमोशन पे सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन आपने
मैं शायद भूल गया था, कामों में इतना बिजी था, फिर आयमा की एंगेजमेंट है उसी में दिमाग लगा रहा। बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी ये कामयाबी आपकी दिन रात की मेहनत का फल है। वैसे क्या बाकी मुझसे इस तरह से फॉर्मल मुबारकबाद एक्सपेक्ट कर रही थी? मैं तो ये प्रमोशन ही एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसीलिए मैंने आपसे कहा भी था कि आपकी अप्रेजल शीट मैं किसी और को दे देती हूँ, ताकि आपको आपकी मेहनत का पूरा क्रेडिट मिले। और आप तो जानते ही हैं ना, मैनेजर्स की अप्रेजल जीएम साहब खुद करते हैं। उन्होंने ही मेरा ग्रेड बढ़ाया था। मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। I know. आपको लग रहा है कि मैं आपकी तरक्की से जेलस हूँ? हरगिज़ नहीं, और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये तरक्की आपकी वजह से है। घर हो या ऑफिस, अगर आपका साथ ना होता तो ये सब कभी मुमकिन ना हो पाता। मैं सोच रही हूँ कि मैं जॉब से रिजाइन दे दूं। ये बेवकूफी हरगिज मत कीजिएगा। बेवकूफी कैसी? 6 महीने बाद भी तो जॉब छोड़नी है ना। अभी छोड़ देती हूँ। वैसे भी मैं ये जॉब सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कर रही हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी आप इस जॉब को कंटिन्यू कीजिएगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, ट्रेनिंग शुरू नहीं हो जाती। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। शुक्र है, वरना मैं तो डर ही गई थी कहीं आप। मानूर, हम खुद से गलत ना भी सोचें, फिर भी दूसरे हमारा दिमाग खराब कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दूसरों की बातों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। क्या मतलब? दिल के आईने में एक राज छुपा रखा है, फलसफा चाय पिलाएंगे? जी। छुपा रखा है, तिनका जोड़े बंधन तेज हवा से बिखर गए। उस हर जाए की खातिर, उस हर जाए की खातिर हद से आगे गुजर गए। अस्सलाम वालेकुम सुरिया बाजी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अम्मी कहाँ है? बड़ी बाजी वो तो ऊपर है। अच्छा, आप सकलैन के लिए चाय बना कर लाएं। जी बाजी। अरीबा, 1 मिनट प्लीज। जी। वो तुमने खाला से उस बारे में बात तो नहीं की ना? किस बारे में? अरे वही जो उस दिन लड़की हमारे घर आ गई थी और उसने ऑल फॉर बकना शुरू कर दिया था। ये सब बातें करके मैं अम्मी को परेशान नहीं करना चाहती। और वैसे भी आपने बताया था ना, वो झूठ बोल रही थी, बकवास कर रही थी। हाँ, अच्छा किया तुमने खाला को इस बारे में नहीं बताया। भला उनकी सेहत इजाजत थोड़ी देती है कि इस किस्म की ऊटपटांग हरकतें उनको मालूम। अच्छा किया। महानूर को तो नहीं बताया था? नहीं, मैंने किसी से कोई बात नहीं की।
हाँ, बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि मैंने किस कमसर्फ और घटिया इंसान के साथ नेकी की थी। अब छोड़े इन बातों को, आइंदा से एहतियात कीजिएगा। आपकी नरम दिली का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हाँ, आइंदा से एहतियात करूंगा। आ जाए, अम्मी से मिलते हैं। चलो। रमशा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ नहीं आओगी। हाँ, तो मैं यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, सकलैन भाई लेकर आए यहाँ पे। और अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो चली जाती हूँ अभी इसी वक्त। वो माही की नंद की मंगनी है। तो आप मंगनी पे जाएंगी? नहीं, मैं सोच रही थी कि रमशा के हाथ गिफ्ट भिजवा दूं या फिर पैसे। तुम मशवरा दो, क्या करूं? हमें इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकती, यही बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा था माही से कि रमशा मेरी जगह पर चली जाएगी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे क्यों मना किया उसे? अगर आप नहीं जा पा रही हैं तो आपकी जगह रमशा जा सकती है। और वैसे भी उन्होंने पहली बार अपने किसी इवेंट पे हमें इनवाइट किया है। कितना बुरा लगेगा अगर हम में से कोई नहीं जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी। महानूर तो बेवकूफ है। ससुराल का मामला है, रख रखाव भी कोई चीज होती है। तो ठीक है फिर रमशा, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें महानूर के घर पे छोड़ दूँ और वहां से तो तुम्हें कोई भी वापस ड्रॉप कर देगा। जी। तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम चाहती हो मैं तुम्हारे शौहर के सामने एक्सपोज हो जाऊं? तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते क्या? मोहब्बत करता हूं, मगर तो अगर मगर मत करो। सकलैन को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमारे पास भी उतने ही पैसे हो जितने उसके पास है, वरना तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। और उसे हमारे बारे में पता चल गया फिर? उसको कौन बताएगा? वो सिर्फ इतना जानता है कि तुम मेरे खालाजाद भाई हो और अम्मी के मुंह बोले बेटे। तुमने भी इसी बात पर कायम रहना है, समझे? कोई गड़बड़ हो गई फिर? तुम बिला वजह डर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए सकलैन से मिलवा रही हूं, उसे तसल्ली हो जाए। और हाँ, एक बुटीक का प्रपोजल बना लो, उससे सकलैन पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। गुड आइडिया। रमीज, मुझे तुम पे यकीन है, इसी वजह से तो मैं तुम्हें सकलैन से मिलवा रही हूँ ना। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, और अभी सब तुम पे है रमीज कि तुम मेरा मान और भरोसा कैसे कायम रखते हो। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ फारिया।
माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। बस थोड़ी सी स्माइल की कमी है। आज तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है, थोड़ा तो मुस्कुराओ। क्या पट्टियां पढ़ा रही हो तुम इसको? नहीं, वो आंटी मैं आयमा को तैयार करने के लिए आई थी। तो कर लिया ना तैयार, अब जाओ। इसके कान भरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। खुशी का दिन है, मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहती। जी भाभी 1 मिनट। आयमा, अम्मी आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं। भाभी तो मुझे समझा रही थी कि आज के दिन मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, और आपने आते ही उन्हें बातें सुनाना शुरू कर दी। आयमा चुप कर जाओ, बड़ी हैं ये हमसे, कुछ भी कह सकती हैं। माँ है तुम्हारी, इस तरह से बड़ों से बात नहीं करते। वो रेडी हो गई है। अम्मी इतनी ज्यादती ना करें भाभी के साथ कि आपकी बोई हुई फसल कल मुझे काटनी पड़े। मानूर, मानूर देखिए ना हमारे घर कौन आया है। अरे रमशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम और किसके साथ आई हो तुम? सकलैन भाई के साथ आई हूँ। उन्होंने कहा कि अम्मी की तबीयत खराब है, वो नहीं जा सकती हैं, तो तुम्हें जाना चाहिए। और ये कुछ गिफ्ट्स भेजे अम्मी ने आप लोगों के लिए। अरे ये रमशा, इन गिफ्ट्स की तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी, तुम आ गई हो यही हमारे लिए बहुत था। तुम प्लीज बैठो, मैं जरा चेंज करके आता हूँ, टाइम भी बहुत हो गया ना। मानूर, आपने मेरे लिए कपड़े तो निकाल दिए थे ना? जी, मैंने कपड़े प्रेस करके हैंग कर दिए आपके, आप रेडी हो जाएं। बस आपको भी रेडी होना जल्दी से, टाइम। रमशा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ नहीं आओगी। हाँ, तो मैं यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, सकलैन भाई लेकर आए यहाँ पे। आप लोगों ने तो मुझे फुटबॉल बना दिया है, और अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो चली जाती हूँ अभी इसी वक्त। माहिर जी। अरे कहाँ हो तुम? कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। जी मैं तो सुबह से यही हूँ, मुझे कहाँ जाना है? अरे बेटा, इतने सारे काम पड़े हुए हैं, मेहमान आने वाले हैं। फराज सुबह से लगा हुआ है, अब जरा तुम भी देख लो कोई काम। जी ठीक है। अरे रमशा, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी अम्मी नहीं आई क्या? नहीं, वो असल में अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आ जाऊं। हाँ समझ सकती हूँ मैं। मानूर बेटा, बिठाओ इसे, खड़ी क्यों? जी, तुम चलो मेरे साथ, आयमा के कमरे में बैठ जाओ। जब तक मैं तैयार ना हो जाऊं वहीं रहना। आओ चलो।
परेशान लग रही हैं। नहीं तो आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आप बहुत डिस्टर्ब हैं। अम्मी ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं, आंटी ने कुछ नहीं कहा। वो मैं ये सोच रही हूँ कि ये रमशा अम्मी को अकेला छोड़कर आ गई, अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो? इतनी टेंशन मत लें, उनकी तबीयत ठीक ही होगी, वरना रमशा पुणे भेजती हूँ। आपने मुझे बताया नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। ऑनेस्टली आप भी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। बस आप जल्दी से ठीक हो जाए, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। चले अरे अम्मी को अकेला छोड़कर? अरे नहीं बेटा, बहुत रात हो गई है, तुम लोग जाओ। नहीं अम्मी, अकेले में खुदा न ख्वास्ता आपको कुछ हो गया तो? नहीं अरीबा, भी रमशा आती होगी, तुम फिक्र मत करो मेरी। और वैसे भी सकलैन थका हुआ है, इसे आराम करने दो बेटा। नहीं खाला, मैं इतना भी थका हुआ नहीं। और अरीबा ठीक कह रही है, आपको इस हालत में छोड़ के अकेले जाना मुनासिब नहीं है। रमशा आ जाए तो उसके बाद हम चले जाएंगे। तब तक एक काम करो अरीबा, एक अच्छी सी चाय बना के। हाँ मैं अभी बना के लाती हूँ। इधर आओ तुम। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा माहिर कैसे दूसरी लड़कियों पे गिरा? कब उतारोगे तुम अपनी आंखों पे बंधी हुई ये पट्टी? शैला बहन, इजाजत हो तो रस्म शुरू की जाए? जी जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह।
मेरी टेंशन लिया कीजिए इतनी। अरे सारी टेंशन तो तुमने ले रखी है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरा, इस घर का कितना ख्याल रखते हो तुम। अगर मेरा सगा बेटा भी होता ना, वो भी इतना ख्याल नहीं रखता जितना तुम रखते हो बेटा। सगा ना सही, बेटा तो हूं ना मैं आपका। बस अब रमशा आ जाए ना तो तुम लोग निकल जाना, बहुत रात हो गई है। माहिर, वो रमशा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, काफी देर हो गई है। चले? फराज, आप रमशा के साथ जाएं, गाड़ी में बैठे, मैं चेंज करके आती श्योर। चलो शाब। आपको जवाब देना बहुत जरूरी हो चुका है। मेरी इंसल्ट की थी ना आपने, इसका बदला बहुत जल्द लूंगा मैं आपसे। मन